लाहौر में कश्मीरी लीडर मोही उद्दीन दीवान, उनको गिरफ्तार किया गया। 20 साल से ये कश्मीर असम्बली के मुंतखब रुकन चले आ रहे हैं, लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। आज़ाद कश्मीर की कुछ नशिस्तें पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, उनकी तादाद 12 है, तो 12 लोग पाकिस्तान से मुंतखब होते हैं, लेकिन ये आज़ाद कश्मीर की असम्बली में बैठते हैं। उनमें एक दीवान मोही उद्दीन साहब भी हैं, उनको 23 मई को गिरफ्तार किया गया। आज 2 जून है, 10 दिन हो गए उनकी गिरफ्तारी को। उस हवाले से उन दिनों जब उनको गिरफ्तार किया गया था, रात को गिरफ्तार किया गया, जो मीडिया में आया उसमें ये बताया गया कि इनके घर पर रेड किया गया, पुलिस की कई गाड़ियां वहां पे आई, कई डाले वहां पे आए, एक तरह से छापा मारा गया। बल्कि उनके घर वाले कहते हैं उनकी बीवी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई थी, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा तो दहशत गर्दों के घरों पर भी नहीं होता, ये कोई दहशत गर्द नहीं थे, उनको गिरफ्तार करना था तो बच्चों को खौफजदा करने की क्या जरूरत थी। किस तरह से तोड़ फोड़ की गई, गेट फलांगे गए, दरवाजे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई, उनको गिरफ्तार किया गया, जो उनकी अहलिया की तरफ से कहा गया। तो आज मैं सोच रहा था कि देखा जाए कि उनके केस का क्या बना, उनकी जमानत हुई है या नहीं हुई, आज कल वो किस कैफियत में है। तो गूगल पर सर्च किया तो बताया गया कि उनकी जमानत नहीं हुई, बल्कि उनको शनाख्त परेड के लिए जेल में भेजा गया है। तो जज साहब के पास उनको भेजा गया। पहले तो ये खबर सामने आई थी कि उनको जुडिशल पर जेल भेज दिया गया है। अब ये पता चला कि जुडिशल पर उनको जेल भेजा गया था। जुडिशल पर बंदा जेल चला जाए तो उसके बाद उसकी जमानत हो जाती है, लेकिन इनकी जमानत क्यों नहीं हुई। एक नई चीज सामने आई कि शनाख्त परेड के लिए उनको जेल भेजा गया और कल उनको दोबारा से अदालत में लाया जाएगा। दोबारा से अदालत में लाया जाएगा तो क्या उनकी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि बताया यह गया है कि उनकी शनाख्त परेड हो जाएगी। उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से या जो भी इसको लेके चल रहे हैं उनकी तरफ से उनका रिमांड मांगा जाएगा। कितने दिन का रिमांड मांगा जाएगा? जिस तरह से पहले होता रहा है, 14 दिन का रिमांड मांगा जाएगा, एक मरतबा 14 दिन का फिर मांगा जाएगा। हो सकता है कि अदालत की तरफ से 14 दिन का रिमांड मांगे जाने पर 13 दिन का रिमांड दिया जाए, या फिर 1 दिन का रिमांड दिया जाए, 2 दिन का रिमांड दिया जाए। ये अदालत की सवाबदीद पर है। हो सकता है कि अदालत की तरफ से ये भी कह दिया जाए कि 14 रोज का ये रिमांड पड़ा है और इसके साथ ही कंटिन्यू हो जाएगा अगले 14 दिन का भी। ये तो अदालत की सवाबदीद है। बहरहाल अब ये पता चला है कि कल उनको अदालत में पेश किया जाएगा, रिमांड के लिए पेश किया जाएगा, और अब तक 10 दिन से वो जेल में मौजूद हैं। तो शनाख्त परेड क्या कहने, शनाख्त परेड के लिए उनको वहां पे भेजा गया, शनाख्त परेड हो जाती। ये भी हो सकता है कि अदालत की तरफ से कहा जाए कि इस पर हमें एतबार नहीं है, जिस तरह से आपने शनाख्त परेड की है, मजीद भी 10 दिन दिए जाते हैं शनाख्त परेड के लिए। चंगी तरह अच्छे तरीके से शनाख्त परेड कर ली जाए। उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? हमें तो ये लग रहा था कि शायद इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने कोई इश्तिहार अंगेज तकरीर की है, यही मीडिया में भी कहा गया था। लेकिन बाद में जब खबरों को देखा गया तो पता चला कि 9 मई जो कभी हुआ था 2023 में हुआ था, उस केस में इनको गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से हमने मुनासिब समझा कि सादिक जलाल साहब से राब्ता कर लिया जाए। सादिक जलाल साहब भी इस मरतबा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी वहीं के रहने वाले, यहाँ पे लाहौर में मौजूद होते हैं। उनके साथ हमने फ़ोन पर गुफ्तगू की, वो आपके सामने रखते हैं। उनसे हमने ये सवाल भी किया, और इसके साथ साथ जिस तरह से एक्शन कमेटी आजकल फिर एक्शन में आई हुई है और हमारी हुकूमत जिस तरह से उनको इस्तेमाल कर रही है और वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हवाले से हमने सादिक जलाल साहब से सवाल किया कि मोही उद्दीन दीवान साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया। उन्होंने पूरी तफसील बता दी कि किस तरह से गिरफ्तार किया गया, और उन्होंने ये बता दिया कि एक्शन कमेटी वाले क्या कर रहे हैं, क्या गोल खिला रहे हैं। वो सारी आपके सामने गुफ्तगू जो उनके साथ हुई, सादिक जलाल साहब के साथ हुई, आपके सामने रख देते हैं। वो जो हैं दीवान साहब, उनको गिरफ्तार किया गया था दहशत गर्दी का उनके ऊपर मुकदमा कि उन्होंने तकरीर कोई इश्तिहार अंगेज़ की हैं, 2 की हैं। तो अब वो किस सूरत में हैं? उनकी ज़मानत के लिए कोई दरख्वास्त दी गई है नहीं? क्या सूरत है हाल अभी? अच्छा जी, वो उन्होंने गिरफ्तार करके ना उनको 150 पुलिस वाले आए और सिक्योरिटी इदारे दीगर उसमें शामिल थे, और दीवारें फुलांगा, गेट फुलांगा चारों तरफ से। हाँ जी, दरवाजे तोड़ दिए, उनके दरवाजे तोड़ दिए, उन्हें फ्रिजर तोड़ दिया, अलमारियां तोड़ दी,
उसकी इंतहाई ही भयानक तरीके से उनको पकड़ा। और उसके बाद ये हुआ कि अपना वो उनको ले गए और 150 फुट वाला था, सिक्योरिटी के दीगर अदारे भी शामिल थे और मुतवातर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। उसके साथ साथ वो इंस्ट्रूमेंट भी लेकर आए थे कि किसी डाकू वो दहशत गर्द पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने पकड़ा जी। अच्छा जी। 81 आदमी है, 25-30 साल से मेंबर सबमिट चले आ रहे हैं वो जी। बहुत ज्यादा की गई थी। उसके बाद उनको थाने ले जाया गया, सुबह उनको पेश कर दिया गया, किसी की कोर्ट में पेश किया उन्होंने। वहां पर उन्होंने उनको दफा 92 लगाई जी दहशत गर्दी की 9 मई वाली। हालांकि उस केस में वो 15-20 केसों में पहले वो बड़ी जमानतों पर पहले जमानतों पर, ठीक है। तो ये 3 साल बाद उन्होंने दोबारा उनको लगाकर ना जेल भेज दिया शनाख्त पीरियड के लिए। उन्होंने भेजा उनको शनाख्त पीरियड के लिए। शनाख्त पीरियड की होगी तो ये 3 तारीख है, 3 तारीख को पेश करेंगे कोर्ट में। फिर ये अपनी कोशिश करेंगे रिमांड वगैरह लेने की, कि हर वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मेंबर असेंबली है उसका इत्तेफाक बनता है ये क्या कर रहे हैं, ये क्या पैगाम दे रहे मकबूजा और पूरी दुनिया क्या पैगाम दे रहे कश्मीर के साथ हम क्या कर रहे हैं। उसने कोई जिंदगी में उसके साथ FIR उसके खिलाफ नहीं कटी, तो वो कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। सिर्फ नजायज तंग करना। और ये आइंदा इलेक्शन जो आ रहा है हमारा जुलाई में होने वाला है, अभी तक उसका बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल होगा। उसके लिए इसको रोकना है, रोकना है उसको कि इलेक्शन में हिस्सा ना ले, ये चीज इसकी छीन ले। ये 2 सीटें हमारे जम्मू और वादी की हैं, दोनों सीटों पर जवान साहब का अपना हल्का बाब है, अपना असर है, उसको खत्म करना चाहते हैं। जी जी। अच्छा, तो ये एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है, मरकज़ी हुकूमत। एक्शन कमेटी के क्या मुतालबात है जो पूरे नहीं, उन्होंने भी ऐलान कर रखा है कि 9 जून को फिर वो हड़ताल करेंगे। एक्शन कमेटी जो है जी जिस जमाने में ये बनी थी 2-3 साल पहले, असल मुतालबा ने कहा था बिजली की रेट कम करें जी। तो उसके बाद ये साल हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने तवज्जो नहीं दी, साल पूरा एहतजाज करते रहे। फिर इन्होंने बिल आकर जो वो डिमांड कर रहे थे कि हम ये 15-20 रुपए यूनिट दें, उससे भी कम 3-4 रुपए यूनिट पर इन्होंने बिजली दे दी उनको और आता भी सस्ता कर दिया है। लेकिन जब वो मैदान बल में थे, अब वो मेरा ख्याल है कि इनके पीछे वो ऐसे लोग हैं जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नजर के खिलाफ है, इसलिए वो लोग को इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि कम से कम महाजीर को लहदा किया जाए पहले, उसके बाद अगला टारगेट का खुद मुख्तारी भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी रवश नहीं है कि बजाय वो पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आकर वो जो तरमीम करनी करें। ये सारा को पार्लियामेंट में हुआ था पहले जो तरमीमें हुई है, तरमीम में आए, लेकिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते नहीं है, पार्लियामेंट आते नहीं है, तो डंडे के जोर पर करना चाहते हैं। ये जो रवैया ये काबिल मजम्मत है। और इसको परवान चढ़ाने में हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी आजाद कश्मीर की, उसका भी आता है, गवर्नमेंट पाकिस्तान का भी आता है कि इन्होंने उसको परवान चढ़ाया। उनको मतलब हर किसी सोचते थे उनको। आज जो मुतालबे तो बड़े, उसको 40-45 मुतालबे हैं, उनमें एक मुतालबा ये है कि मार्किंग सीटें खत्म की जाए। अच्छा, जो ये सीटें हैं जिस पर आप भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस पर मोहिउद्दीन साहब भी वो इलेक्शन लड़ते हैं, 12 सीटें, 6 जम्मू की 6 वादी की हैं। अच्छा जी। जी, बात यह कि इल्जाम ये है जी कि इनका जो ये सारा फंड खा जाते हैं। आप अंदाजा लगाएंगे कि 1.5 करोड़, 2.25 करोड़ रुपए के MLA को मिलता है पूरे साल में अपना वो तरक्याती फंड के लिए। आप साहब लगाए, उसमें से कमिश्नर कटने के बाद 80 लाख बचता है, उसमें से क्या तरक्याती फंड होंगे और क्या खाना है इसमें। पर इसकी बनिस्बत जितना बजट आता है अरबों खरबों का, वो सारा जाश में लगता है। उस पर भी इतराज कोई नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन असल बात बजट की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक इल्जाम लगाते हैं जी ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, इनसे तवाज़ुन खराब होता है, ये से लेते हैं। देखिए ये तो 12 MLA अभी देख रहे हैं, अभी जो सारे लोग पीपल पार्टी को हुकूमत आई है, उसका 2-3 MLA हमारे गए हैं माजीन में से। अच्छा जी। 30 MLA तो उनको खुद अपने हैं, उनके जाल फिर के जो लोटे बने हुए हैं। और असल ये लोग सारे PTI के थे, PTI से अनवारुल्लाह साहब ने इनको बेवफाई की, इमरान खान साहब के साथ, और अब ये पीपल पार्टी ने खरीद लिए। तो वो जो जालपुर के MLA हैं वो खुद जो है ये करते हैं। इधर से कितने 2-3-4 MLA भी नहीं होते जो इस गेम में हिस्सा लेते हैं। हम नहीं कहते कि वो ये करे, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। लेकिन जो भी ये करते हैं, जो ये एक्टिविटी कर रही है, ये काबिल मजम्मत है। असल टारगेट इनका महाजीर बहाना है, असल टारगेट इनका कश्मीर के मामले में खराबियां हैं जो जल्द सामने आने वाली है।
یہ صادق جلال صاحب کی طرف سے کہا گیا، سے اندازہ کیجئے کہ کشمیر کے معاملات کس طرح سے دیکھے جا رہے ہیں، کس طرح سے چلائے جا رہے ہیں، اور ایکشن کمیٹی والے یہ چاہتے ہیں کہ جو 12 نشستیں پاکستان میں موجود ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس ایکشن کمیٹی کے پیچھے کون ہے؟ اگر انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، کروانا ہے، بالکل ان کو حق حاصل ہے، اپنے مطالبات رکھیں، وہ منوائیں، لیکن اس طریقے سے مطالبات منوانا جس طریقے سے پہلے منوائے گئے، آپ اسمبلی میں جائیں، آپ وہاں پہ الیکشن لڑیں، اپنی سیاسی پارٹی بنائیں، وہاں پہ جا کے آپ قانون سازی کریں، اور جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، آپ کے جو مطالبات ہیں ان پر آپ اس وقت عمل درآمد کروائیں۔ وہاں پہ جا کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں اور آٹے کی قیمتیں بھی کم کی گئیں۔ تو جس طرح سے ہماری حکومت بالکل ہی لیٹ گئی، ان کے سامنے ایکشن کمیٹی نے اپنے لوگوں کو جب متحرک کیا، جس طرح سے وہاں پہ مظاہرے ہوئے، ہماری حکومت گھبرا گئی، بکھلا گئی۔ ان کی طرف سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ بجلی کی قیمت 18-20 روپے فی یونٹ کر دی جائے گی، لیکن جس طرح سے ہماری حکومت لیٹ گئی، انہوں نے 3 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کر دی، اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا اوپر چلے گئے، تھوڑا سا ابھرے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوئے چڑھ گئے، اور انہوں نے پھر دیگر مطالبات بھی سامنے رکھ دیے۔ اب سنا جا رہا ہے کہ جولائی میں الیکشن وہاں پہ بھی ہونے جا رہے ہیں، جس طرح سے 8 جون کو گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو جس طرح سے یہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پہ ایک ہی دورانیے میں 4 حکومتیں، 4 وزیر اعظم تبدیل کر کے رکھ دیے گئے، بڑی اکثریت کے ساتھ وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت بنی تھی، وہی وہاں پہ ممبران اسمبلی رہے، لیکن حکومت بدلتی رہی، وزیر اعظم بدلتے رہے، اور یہ ارکان اسمبلی چاندے کے علاوہ کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی کہیں ہو کر وہ ان کا ساتھ دیتے رہے، کبھی یہ وزیر اعظم، کبھی وہ وزیر اعظم، کبھی تحریک انصاف والے آگے، اور کبھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے آگے۔ آج کل وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اگر اسی طرح سے معاملات کو مینج کرنا ہے تو اتنے اخراجات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی اسمبلی کو مزید بھی ایکسٹینڈ کر دیا جائے، کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق یہ جس طرح سے پانی گلاس میں ڈالا جائے اسی طرح سے ڈھل جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ارکان پارلیمان بھی وہاں پہ جو موجود ہیں وہ اسی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں جس طرف ان کو چلایا جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر نئے الیکشن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بہرحال حکومت کی طرف سے، رجیم کی طرف سے ایک رسمی کارروائی انتخابات کے حوالے سے پوری کی جائے گی، اور اپنی مرضی سے وہی کچھ کیا جائے گا جو 8 فروری 2024 کو پاکستان میں کیا گیا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔